हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए, काकभुसुंडी की कथा। अध्यात्म रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। काकभुसुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभुसुंडी लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडव के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोओं वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस पर जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान श्री राम इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी थी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में महर्षि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से ही इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटना चक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था निकट, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ ही कांड थे। उत्तर कांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तर कांड को क्यों नहीं लिखा? वाल्मीकि ने यह उत्तर कांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत पर्वतीय कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे
श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। जय श्री राम।